नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुदेश नैन मोर। कई बार आपकी छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बचा सकती है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं महामारी में मददगारों से, जो तन मन धन से जन सरोकार में लगे हैं, बिना किसी भेदभाव के मानव सेवा में जुटे हैं। कोरोना को हराने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। फिर वो अपनी जान की परवाह तक नहीं कर रहे। ना इनको अपनी जिंदगी की परवाह है और ना पैसे की। बस एक ही धुन सवार है, कोरोना से लोगों को बचाना है। इनमें से कोई डॉक्टर है, कोई पुलिस वाला, कोई जनप्रतिनिधि। किरदार भले अलग हैं, लेकिन काम सबका एक है, जन सेवा, जिससे बड़ी कोई सेवा है ही नहीं। कोरोना काल में एक और कुछ निजी अस्पताल डॉक्टर मरीजों के इलाज के नाम पर मोटी कमाई कर रहे हैं। वही मुंबई में डॉक्टर योगेश भालेराव इस पेशे के लोगों के लिए ही मिसाल बन गए हैं, जो अपनी जान खतरे में डालकर भी अपना फर्ज निभा रहे हैं। स्लम एरिया में घर घर जाकर लोगों का चेकअप कर रहे हैं, उन्हें मुफ्त में दवा दे रहे हैं। धरती पर डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, ये हमने अक्सर सुना है। पर चलिए आज आपको दिखा भी देते हैं कि क्यों कहा जाता है डॉक्टर को भगवान। देश में कोरोना का कत्लेआम है, हर तरफ मौत का मातम पसरा है, बेबसी, बेचैनी। हर दिन हजारों लोगों की मौत हो रही है, कोरोना कोहराम मचा रहा है। लेकिन इन हालातों में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने फर्ज को दिलोजान से बढ़कर पूरा कर रहे हैं। कोरोना महामारी में तो डॉक्टर की अहमियत और इज्जत पहले से कई गुना बढ़ गई है। इन्हीं डॉक्टर्स में से कुछ ऐसे हैं जो मिसाल बन गए, अपने पेशे में भी और इंसानियत में भी। किस तरह से डॉक्टर लोगों की जान बचाने के लिए खुद की जान को जोखिम में डालकर लगातार लोगों का इलाज कर रहे हैं, उन्हें बचा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, गर्मी में पसीने से भीगे, छोटी छोटी गलियों में घूम घूम कर इलाज में जुटे ये शख्स हैं डॉक्टर योगेश भालेराव, जो कि अस्पताल में नहीं और ना ही कोविड सेंटर में, बल्कि मुंबई के स्लम एरिया विक्रोली टैगोर नगर में जाकर लोगों की जांच कर रहे हैं और उन्हें मुफ्त में दवाई भी दे रहे हैं। जांच में लोगों का बॉडी टेम्परेचर, खांसी, बुखार जैसी बीमारी का इलाज भी कर रहे हैं। अक्सर हमने देखा है स्लम एरिया में डॉक्टर्स की बड़ी किल्लत नजर आती है। इसे दूर करने के लिए डॉक्टर योगेश भालेराव ने घर घर जाकर लोगों को मुफ्त में इलाज करने की मुहिम शुरू की। अब तक लगभग 6 दिनों में 1600 लोगों का चेकअप कर उन्हें मुफ्त में दवाई दे चुके हैं डॉक्टर भालेराव। अगर आप देखोगे कि मुंबई में जो कोरोना का प्रसार जो दिन बाय दिन बढ़ते ही जा रहा है, जिसमें रुग्ण संख्या भी अपने मुंबई जैसे शहर में बढ़ रही है, तो ऐसे इसमें मेरे एक दिमाग में ख्याल आया कि मतलब जिस चीज़ का मैंने सोचा कि डॉक्टर आपल्या दारी, मतलब डॉक्टर आपके दरवाजे पे। लोग तो अभी कोरोना की वजह से घर से बाहर निकलने के लिए डरते हैं, पर उनको जो बीमारी रहती है जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, तो वो अंदर वो रखते हैं और मेडिकल से दवाइयाँ लाके वो ठीक करने का कोशिश करते हैं। पर ये चीज़ ऐसा होता नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं उनके घर तक जाके उनका स्क्रीनिंग कर रहा हूँ, और जहाँ भी मुझे कोई जो कोमॉर्बिडिटीज़ है कि जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, ऐसे कुछ लक्षणें मुझे मिलती है, तो उनके ऊपर मैं उनको दवाई देता हूँ। या मुझे किसी का ऑक्सीजन अगर कम लगा तो उनको मैं महानगर पालिका के रुग्णालय में जाने की सलाह देता हूँ। इसके बावजूद अभी लोगों से मेरा तो एक ही निवेदन है कि आप अगर घर में रहोगे तो आप सुरक्षित रहोगे, और दूसरी बात, मास्क लगाकर आप अपना काम कीजिए। अगर आप बाहर निकलते हो तो अवश्य मास्क लगाए, और सरकार ने जो अपने को नियम दिए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का, उस नियम का परिपूर्ण से पालन करें। अगर आपने ये सब 3 चीज़ों का पालन किया, राज्य सरकार ने दिए हुए आदेशों का, तो ही आप कोरोना को, इस मुंबई जैसे शहर से आप मुंबई को कोरोना मुक्त कर पाओगे। अक्सर हमने स्लम एरिया में देखा है कि लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार जैसी बीमारी के लिए भी अस्पताल में जाने से डर लगता है। कोविड की वजह से इसलिए लोग मेडिकल स्टोर से पेन किलर और अन्य दवा लेकर खाते हैं, उसके बावजूद उन्हें आराम नहीं मिलता, जिसे देखते हुए डॉक्टर भालेराव ने यह फैसला लिया है स्लम एरिया में घर घर जाकर लोगों की जांच करेंगे और उन्हें मुफ्त में उसका इलाज देंगे।
इससे लोगों को मदद मिलेगी और जो प्रेशर हेल्थ सेक्टर पर बना है वो थोड़ा कम होगा। सचमुच डॉक्टर भालेराव कोरोना की इस महामारी में अपनी जान की परवाह किए बिना अपना फर्ज बखूबी निभा रहे हैं। इस सच्चे कोरोना वॉरियर को न्यूज 18 सलाम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 हरियाणा। कोरोना महामारी के कारण देश दुनिया में कितने ही लोगों ने अपनों को खो दिया, कितनों की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। लेकिन इनमें से कई ऐसे हैं जो काल के हाथों झेली क्रूरता के बावजूद ना रुके ना डरे, निरंतर अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहे। इन्हीं में से एक पुणे के डॉक्टर मुकुंद पेनुरकर और उनकी पत्नी हैं, जो पिता को खोने के बाद उसके अगले ही दिन फिर कोरोना मरीजों के इलाज में जुट गए। कोरोना मरीजों के इलाज में लगे हुए यह पुणे के एक निजी अस्पताल के डॉक्टर मुकुंद पेनुरकर। इनकी पत्नी भी कोविड-19 के मरीजों का इलाज कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्या खास है? खास है, बल्कि सराहना के काबिल भी है। कोरोना से डॉक्टर पेनुरकर ने अपने पिता को खोया। जिस दिन पिता का कोरोना से निधन हुआ, अकेले अंतिम संस्कार किया और फिर अगले दिन ही अपनी ड्यूटी पर आ गए और फिर से कोरोना मरीजों का इलाज करने लगे, जबकि घर में उनकी मां और भाई भी संक्रमण से जूझ रहे थे। डॉक्टर मुकुंद पेनुरकर और उनकी पत्नी कोविड-19 के मरीजों के इलाज में जुटे हैं। पेनुरकर ने कहा कि मरीजों की सेवा करते हुए वो अपने पिता को बेहतर श्रद्धांजलि दे सकते हैं। पेनुरकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले साल पुणे में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद से वो और उनकी पत्नी यहां संजीवन अस्पताल में कोविड-19 मरीजों का इलाज कर रहे हैं। ठीक से देखभाल के लिए मैंने अपने अभिभावकों को नागपुर में अपने भाई के पास भेज दिया है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 की मौजूदा लहर के बीच पिछले महीने उनके भाई भी संक्रमित हो गए और बाद में उनके अभिभावकों में भी संक्रमण की पुष्टि हो गई। पेनुरकर के पिता के निधन के समय उनकी मां और भाई भी अस्पताल में इलाज करा रहे थे। डॉक्टर पेनुरकर ने कहा, मेरी मां अस्पताल की स्थिति देख रही थी और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे कोविड-19 मरीजों की सेवा जारी रखनी चाहिए क्योंकि इस वक्त डॉक्टरों की बहुत जरूरत है। पेनुरकर ने कहा कि उन्होंने अकेले ही पिता का अंतिम संस्कार किया और अगले दिन शाम में ड्यूटी से जुट गए। उन्होंने कहा, सौभाग्य से उनकी मां और भाई अब ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर पेनुरकर जैसे डॉक्टरी पेशे की मिसाल है, उन लोगों के लिए उदाहरण हैं जो महामारी के दौर में भी अपने हित साधने में लगे रहते हैं। कोरोना से जंग मिलकर सबके साथ से ही जीती जा सकती है। हेल्थ वर्कर्स इस जंग में फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। इनके जज्बे को न्यूज 18 सलाम करता है और डॉक्टर पेनुरकर को भी न्यूज 18 का सलाम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 हरियाणा। कोरोना संकट के बीच मोहाली पुलिस ने सीनियर सिटीजन के लिए खास पहल की है। अकेले रहने वाले बुजुर्गों को वैक्सीन लगवाने के लिए फ्री कैब की सुविधा दी जा रही है ताकि बिना किसी परेशानी के बुजुर्ग वैक्सीन लगवा सके। पुलिस की इस पहल की हर कोई तारीफ कर रहा है। सरकार कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीनेशन अभियान चला रही है। 18+ से ऊपर सभी के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही है। इस दौरान मोहाली पुलिस ने सीनियर सिटीजन के लिए फ्री कैब की शुरुआत की है ताकि जो बुजुर्ग अकेले रह रहे हैं उनको बिना किसी परेशानी के वैक्सीन लगवाई जा सके। इस पहल की हर कोई तारीफ कर रहा है। कोरोना ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਫ ਵਧਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਕੈਬ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਕੈਬ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਤੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕਿ
ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਏਗੀ। ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕੈਬ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੀਡੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਏਗੀ। ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਕੇ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਾਂਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜੀ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਗਵਾ ਲਿਆ ਬੇਟੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਸੇਫਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਸਰਵੈਂਟ ਹੀ ਹਟਾਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਮੈਂ ਆਪ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ मैनी थैंक्स फॉर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सुबह 10 बजे से 2 बजे तक के लिए इस सेवा का लाभ लिया जा सकता है। चलिए आपको बताते हैं कैसे सीनियर सिटीजन इसका फायदा उठा सकते हैं और बिना किसी परेशानी के बड़ी ही आसानी से सुरक्षित वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਿਟੀ ਦੇ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ, ਖਰੜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ। ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਐਸਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿਕ ਐਂਡ ਡ੍ਰੌਪ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੇ। ਵੈਕਸੀਨ ਇਨ ਕਾਰ, ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉਤਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ। इस दौरान कैब को अच्छे से सैनिटाइज किया जाता है ताकि कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 10 ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਈਡ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣਾ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਰ। ਸਰ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ? ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 9115 55 16010 ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ 24 ਆਵਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਜੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਨੰਬਰ ਇਸ ਜੀ 9115 55 16010 ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਬ ਸਰਵਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਸ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਡੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲੂਗਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਾਲੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। एक बार फिर आपको बता दें कि 9115 1610 पर सीनियर सिटीजन फ्री कैब बुक करवा सकते हैं। जिस तरह से मोहाली पुलिस के इस पहल को सहयोग और सराहना मिल रही है, इस सेवा को सोमवार से शुक्रवार के बजाय पूरे हफ्ते के लिए बढ़ाया जा सकता है। कोरोना काल में बुजुर्गों के लिए मोहाली पुलिस की इस मदद की हर कोई तारीफ कर रहा है और होनी भी चाहिए। वैक्सीनेशन कोरोना से लड़ने में सबसे कारगर हथियार है और वैक्सीन की सुरक्षा बुजुर्गों को भी मिलनी चाहिए ताकि सभी सुरक्षित रह सकें। मनोज राठी, न्यूज़ 18 मोहाली। कोरोना से बने मुश्किल हालातों में हर कोई अपने अपने तरीके से मदद कर रहा है। हेल्थ सिस्टम और सरकार पर काफी दबाव है, जिसके चलते डेराबस्सी से अकाली विधायक एनके शर्मा ने अपने फार्म हाउस को 100 बेड के आइसोलेशन सेंटर में तब्दील कर दिया, जहां कोरोना मरीजों की देखभाल की हर सुविधा है। ये रिपोर्ट देखिए।
पंजाब में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के स्वास्थ्य सलाहकार भी कह चुके हैं कि आने वाले 3 से 4 हफ्ते पंजाब के लिए क्रूशियल रहेंगे। अस्पतालों पर प्रेशर काफी बढ़ा है। जो भी हम साइंटिफिक जो प्रोजेक्शन देख रहे हैं तो उसमें लगता है कि जो पीक है ये अंदर खत्म हो जानी चाहिए, पीक पे पहुंचना चाहिए। वट एवर पीक आती है 7,000 के केसेस हमारे कितने और बढ़ते हैं, वी हैव टू सी जी। उसके बाद ही तो बट हमें ये ध्यान रखना है कि जब ये बीमारी फ्लैटन भी हो जाती है, जो पिछले 2-3 हफ्ते के केसेस हैं हॉस्पिटल में वो आएंगे, तो हॉस्पिटल के लिए हमें प्रिपरेशन रहनी पड़ेगी नेक्स्ट 4 वीक्स के लिए। तो पंजाब में हालात काफी गंभीर है और आने वाले कुछ दिन और मुश्किलों भरे रहने का अंदेशा है। ऐसे में डेराबस्सी से अकाली विधायक एनके शर्मा ने कुछ अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर अपने फार्म हाउस को 100 बेड के आइसोलेशन सेंटर में तब्दील कर दिया है, जहां कोरोना मरीजों के इलाज के लिए हर सुविधा मौजूद है। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ 1-2 ਕਮਰੇ ਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ 4-4 ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸੀ ਇਹ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। 100 ਬੈੱਡ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਬੈੱਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਡਾਕਟਰ MBBS ਰੱਖੇ ਆ, ਨਰਸਿੰਗ ਡਾਕਟਰ ਰੱਖੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਆ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਸਿਲੰਡਰ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਵੀ 10 ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਭਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਰਸਿਸ ਪੂਰੀ ਦਵਾਈ 100% ਫ੍ਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵੀ ਸਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਪੂਰੀ ਦਵਾਈ 100% ਫ੍ਰੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਰਾਸ਼ਨ 100% ਫ੍ਰੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਦਾ 3 ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। MBBS ਡਾਕਟਰ ਆ, ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਇੱਥੇ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਆ। एनके शर्मा का कहना है कि मोहाली इस समय हॉटस्पॉट बना हुआ है। जिस हिसाब से कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं, सरकार प्रशासन के इंतजाम नहीं है। लोगों की मदद के लिए विधायक सामने आए और अपने फार्म हाउस में 100 बेड का आइसोलेशन सेंटर बना दिया। यहाँ कोरोना मरीज के इलाज के लिए बेड से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर तक है। हालांकि अभी ऑक्सीजन सिलेंडर प्रशासन ने भरे नहीं है, जिसके लिए विधायक एनके शर्मा लगातार कोशिश कर रहे हैं। यह आइसोलेशन सेंटर उन मरीजों के लिए काफी मददगार होगा जिनमें कोरोना के हल्के लक्षण हैं और घर पर खुद को आइसोलेट करने की सुविधा नहीं है। एनके शर्मा के साथ यहाँ पर मेडिकल टीम भी तैयार है। जैसे ही प्रशासन से आदेश होगा, यहाँ मरीजों का इलाज शुरू हो जाएगा। ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡਨਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ किस तरह के अरेंजमेंट है जिस तरह इन्होंने सारा प्रोवाइड ਤੁਹਾਨੂੰ करा देता हूँ? सबसे पहले मैं तो शुक्रिया करना चाहूँगा सर का कि सर एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस वक्त। जैसे आपको पता ही है कि कोविड इतना ज़्यादा है कि घर घर में कोरोना है इस वक्त, और सर ने इतना अच्छा लोगों के लिए कर रहे हैं, इतनी हेल्प कर रहे हैं लोगों की इस वक्त, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। और बाकी हम लोगों की डॉक्टर्स की टीम होगी यहाँ पे, तो हम अपनी ड्यूटीज उस हिसाब से करेंगे। हमारा मेन मोटिव रहेगा क्वालिटी केयर प्रोवाइड करना पेशेंट को। क्वांटिटी केयर भी है हमारे पास और क्वालिटी केयर भी रहेगा हमारा, इसीलिए हम सबका यही योगदान रहेगा इसमें कि जितना भी हो सके हम पेशेंट को बेस्ट क्वालिटी दे सके, जो पेशेंट को घर पे मिलनी चाहिए या जिसका वो हकदार है उसको हम वो क्वालिटी यहाँ पे जरूर देंगे। एम्बुलेंस वगैरह यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड है? हाँ जी, एम्बुलेंस की यहाँ पे है हमारे पास एक सर्विस। हाँ, 2 एम्बुलेंस है हमारे पास। इन केस अगर हमारे को लगता है कि पेशेंट का SpO2 फॉल कर रहा है या पेशेंट हमसे नहीं संभलेगा, उसको हॉस्पिटल की लोड है, तो हम उसको हॉस्पिटल के लिए हमारे पास एम्बुलेंस है। इस आइसोलेशन सेंटर में इस बात का भी खास ध्यान रखा जाएगा कि अगर किसी मरीज की तबीयत बिगड़ जाती है तो उसे वक्त रहते किसी निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाएगा। कुल मिलाकर विधायक एनके शर्मा ने मुश्किल वक्त में ये पहल कर इंसानियत का परिचय दिया है और बाकी जनप्रतिनिधियों के लिए भी सीख है कि वो भी उनकी तरह जनता की मदद के लिए आगे आए, क्योंकि साधन संपन्न नेता अगर इस विकट घड़ी में अपनी जनता के मददगार नहीं बने तो फिर किस हक से वो चुनाव में उनसे वोट की अपेक्षा करेंगे। मनोज राठी, न्यूज़ 18, जीरकपुर।
अब आपसे अपील है, अपनों का ख्याल रखें, मिलकर साहस से, हौसले से इस महामारी का मुकाबला करें। बेवजह घर से बाहर ना निकलें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हां, सबसे जरूरी, महामारी में इंसानियत ना भूलें। इसी के साथ आज की हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए News 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।